बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूएई के जो वर्क वीज़े हैं या विजिट वीज़ा है, इस हवाला से आज की वीडियो होने वाली है। मुकम्मल तौर पर आपको मैं बताऊंगा, बगैर स्किप किए हुए एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। देखिए, अगर ओवरऑल बात की जाए तो यूएई के जो वर्क वीज़े हैं या विजिट वीज़ा है, ये ओपन है हर पाकिस्तानी के लिए। अलबत्ता कुछ बैंड सिटीज़ हैं जिनको बाकायदा तौर पे यूएई ने इसकी अनाउंसमेंट जारी की है कि इन सिटी से, इन शहरों से यूएई नहीं लोग आ सकते। अलबत्ता अगर ओवरऑल बात की जाए तो यूएई के विजिट वीज़े, चाहे कोई 1 मंथ का विजिट वीज़ा लेता है, चाहे 2 मंथ का विजिट वीज़ा लेता है, ये ओपन है। इसकी मुकम्मल तफसील भी मैं आपको बताऊंगा और वर्क वीज़ों के हवाला से भी जो करंट सिचुएशन है, जो ग्राउंड रियलिटी है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं विजिट वीज़ा के हवाला से। विजिट वीज़ा चाहे 1 मंथ का है, चाहे 2 मंथ का है, ये ओपन है, बंद नहीं है, आप आ सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो है आपको विजिट वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस वीज़ा को चूज़ कर रहे हैं। 1 मंथ के विजिट वीज़ा को चूज़ कर रहे हैं या 2 मंथ के विजिट वीज़ा को चूज़ कर रहे हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका जो स्टेप है वो है टिकट। सिंगल टिकट होने पर आपको यूएई में आने ही नहीं दिया जाएगा, आपके पास कंफर्म रिटर्न टिकट होना जरूरी है। इसके साथ साथ जो है वो आपके पास कोरोना सर्टिफिकेट हो, पोलियो सर्टिफिकेट होना चाहिए, देगर जो चीजें हैं, शो ऑफ मनी जो है वो होनी चाहिए। अक्सरियत बंदे जो है वो पूछते हैं कि हम किस स्टेट में वीजा अप्लाई करें। देखें, आप अगर वीजा अप्लाई करते हैं दुबई स्टेट में तो फिर भी आपका वीजा निकलेगा। अगर 40 साल से ज्यादा उम्र है आपकी तो आप यूएई के दुबई स्टेट में वीजा अप्लाई करें। लेकिन अगर 40 साल से कम थी है तो फिर आप शारजा स्टेट में वीजा अप्लाई करें। आपके ज्यादा चांसेस हैं शारजा में वीजा निकलने के। अक्सरियत भाई ये भी सवाल करते हैं कि भाई टाइम कितना लगता है विजिट वीजा निकलने में, तो मैक्सिमम भी जो टाइम है वो 7 दिन लग जाते हैं। 7 दिन से ज्यादा टाइम भी जो है वो लग जाता है। एक चीज आपको मैं ये भी बताता चलूं कि आप जो फीस पे करते हैं, फॉर एग्जांपल जो है आपका विजिट वीजा अगर रिजेक्ट होता है, अप्रूव नहीं होता, तो वो फीस जो है नॉन रिफंडेबल है, आपको वापस नहीं मिलेगी। इसी के साथ साथ जो है आपके पास शो ऑफ मनी जो है वो होनी चाहिए। इसकी कोई जो है एक मिकदार जरूरी नहीं है, एक खास अमाउंट जो है वो जरूरी नहीं है, कुछ ना कुछ पैसे आपके पास होने चाहिए। चाहे आप दुबई स्टेट में आ रहे हैं या अगर आप शारजा स्टेट में आ रहे हैं। शारजा में थोड़ी सी नरमी है, आपके पास अगर थोड़े बहुत पैसे भी हैं तो ठीक है, लेकिन दुबई स्टेट में आपने थोड़े से पैसे ज्यादा लेकर आने हैं। मैंने पहले आपको बताया कि कोई खास अमाउंट इसकी दरकार नहीं है। इसी के साथ साथ जो है वो आप कोई होटल बुकिंग अगर आप कर लें तो वो भी बेटर है, वो भी आपसे पूछी जा सकती है। अगर होटल बुकिंग नहीं है तो जिस बंदे के पास आ रहे हैं आप, तो उसकी जो है करंट सिचुएशन वो रहता कहाँ है, ये सारी चीजें आपके पास जो है वो होना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं वर्क वीजा के हवाला से। वर्क वीजा कोई बैन नहीं है, ये जो कॉन्सेप्ट है इसकी कोई हकीकत नहीं है। ये बाकायदा तौर पे यूएई एम्बेसी ने, जो इनका इमिग्रेशन प्रोग्राम है, उन्होंने वाजे किया है कि इस तरह की कोई भी अनाउंसमेंट जारी नहीं की गई। अगर जारी हो भी तो वो बाकायदा तौर पर इसकी अनाउंसमेंट जारी करते हैं और बाकायदा तौर पर जो यूएई की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिस तरह खलीज टाइम है, उस पर भी जो है इसकी अनाउंसमेंट जारी होती है। तो ये सारी चीजें आप बखूबी समझ लें और इनको बाकायदा तौर पे इंप्लीमेंट करें। इस वक्त जो है वो कुछ वीजे जो हैं वो स्लो निकल रहे हैं। इसकी मैं आपको रीजन बता देता हूं कि जो सिस्टम अपडेट हो रहा है, बहुत ज्यादा बर्डन है यूएई इमिग्रेशन प्रोग्राम पर, तो वीजे निकल रहे हैं। काफी लोगों के विजिट वीजा भी निकल रहे हैं, वर्क वीजा भी निकल रहे हैं। अलबत्ता कुछ फेक कंपनीज जो हैं उनके वर्क वीजा नहीं निकल रहे। उसकी रीजन ये है कि वो काम तो उनके पास होता नहीं है और वो जनाब ऐसे ही वीजा निकाल लेते हैं। वीजा अच्छी कैटेगरी का निकालेंगे, फिर इधर से लोन लेंगे या कर्जा लेंगे या क्रेडिट कार्ड लेंगे, तो फिर अपने मुल्क भाग जाते हैं। तो इस वजह से जो फेक कंपनीज हैं, जो जिनके पास काम नहीं है, अक्सरियत उनमें पाकिस्तानी कंपनीज हैं, उनके वीजाज नहीं निकल रहे। लेकिन जो रियल जेन्युइन कंपनी है, जो पिछले 10 साल से 20 साल से 30-40 साल से काम कर रही हैं, बड़ी कंपनीज हैं, उनके वीजे ऑलरेडी निकल रहे हैं। वो चाहे कंपनीज फ्री जोन के अंदर हैं या फ्री जोन से हटकर हैं, इन सब के वीजाज निकल रहे हैं। तो ये थी मेन इसकी अपडेट जो ग्राउंड रियलिटी है। अलबत्ता
जिन लोगों की जो स्किल वर्कर हैं या जो प्रोफेशनल डिग्री होल्डर हैं या जो मसलन जिनका वीजा थोड़ा सा आला लेवल का है, मैनेजर या सुपरवाइजर या सेल्स में जिनका एक्सपीरियंस है, उनके लिए डिग्री जो है वो जरूरी है और डिग्री भी अटेस्टेड होनी चाहिए। ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है और इसकी बाकायदा तौर पे यूएई ने जो है अनाउंसमेंट जारी की है कि ये जो चीजें गर्दिश कर रही हैं, ये जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वर्क वीजा के हवाला से, इनकी कोई भी हकीकत नहीं है। तो इस हवाला से जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं ये रियल हैं, बाकायदा तौर पे हमारा एक्सपीरियंस होता है, कोई भी चीज हम आपको बताते हैं हमारा उस पर नॉलेज होता है, हम पूरा सीख कर फिर ही आपको बताते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।